स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर पे। प्यारे बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को बना रहे थे। उसमें हम 4 सवालों को बनाए, वही 6 या 7 सवाल और आपके लिए कर देंगे, वही आपको देख लेने हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस में 5 नंबर आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसमें 1 सवाल आपका गारंटी यहाँ से रहने वाला है। तो पिछले जो इसके पहले वीडियो है उसमें 4 सवाल बनाए गए हैं, उसको भी थोड़ा देख लेना। इसके बाद आगे हम बनाते हैं, आप उसे समझने का प्रयास करिए। सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप निश्चित ही उसे वीडियो को रोक करके 1-2 बार ज़रूर पढ़ लें। फिर जब हम बनाते हैं तो आप उसे ध्यान से देखने का काम करें, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। आइए तो देखें हम लोग। एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक भवन है, तो पहले हम लोग एक मीनार बना लेते हैं, दूसरा एक भवन बना लीजिए। नाम भी लिख दीजिए, ये हो गया आपका भवन और ये हो गया मीनार। तो क्या बोला, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद से भवन का शिखर, मीनार का पाद, पाद का मतलब होता है बाबू पैर, और भवन के शिखर, तो शिखर यहाँ पे हो गया, इसका हो गया 30 डिग्री दिया है। और भवन के पाद से, यानी ये भवन है, भवन के पाद से मतलब यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है। तब कहता यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, मतलब मीनार कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो भवन की ऊंचाई निकालें, तो भवन ये वाला आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप नाम दीजिए ABC और यहाँ पे D। आइए 2 त्रिभुज मिला हमको, एक 30 डिग्री वाले से, एक 60 डिग्री वाले से। हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज 30 से, चलो तो BCD से, मतलब त्रिभुज क्या हो गया BCD से। क्या लेंगे, थीटा के सामने में P होता है, तो इसको तो हम P ले लेंगे, और ये तब क्या हो गया B हो गया। अच्छा, P/B का रेशियो आप याद कीजिए, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B। इसका मतलब P/B है, तो ये कौन सा रेशियो एक्सेप्ट करेगा, टेन थीटा का। टेन थीटा, थीटा का मतलब कौन होता है, आप लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, आप अंतिम रूप से एग्जाम देने जा रहे हैं। तो थीटा यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 रहने दीजिए। P ये कुछ मिला आपको, नहीं मिला है, आप रहने दीजिए। तो ये क्या ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए CD। और ये B, ये भी कुछ दिया है प्रश्न में, नहीं दिया है, आप इसे भी BC कर लीजिए। या tan 30 का मान सारणी के अनुसार से 1/√3 होता है। अब मान सारणी एक बार देख लेंगे, अगर याद हो तो बहुत अच्छा है। अब 1 गुना BC करेंगे तो यहाँ पे BC, और ये हो गया √3 CD। जब ये क्रॉस में गुना करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना होगा, आप इसे कह सकते हैं समीकरण 1। फिर आप लोग चलेंगे दूसरे त्रिभुज 60 डिग्री वाले से, तो ये हो गया। इसके लिए तो ये सामने में P हो गया, और ये क्या ले लेंगे हम, B ले लेंगे। तो P/B से फिर चलेंगे, तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा BCA, यानी कि ABC। त्रिभुज ABC से चलेंगे, तो P/B कहने का मतलब तो tan में ही चलना है, और tan इस बार 60 लेना है। तो tan 60 डिग्री बराबर P/B। tan 60 का मान हो गया √3। P देखिए तो ये वाला, ये कितना दिया हुआ है 50, तो आप यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। B, ये B हो गया ये वाला, तो BC ये तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे BC रहने दीजिए। आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, क्रॉस में आप गुना कर लीजिए, तो 1 गुना 50 तो 50 हो गया, यहाँ पे BC √3 होगा। तो यानी कि BC गुना √3 और 50 गुना 1, तो क्या हो गया 50 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं BC बराबर 50 √3 कर लीजिए, ये समीकरण 2 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, BC बराबर इतना दिया हुआ है, और यहाँ भी BC बराबर इतना दिया हुआ है। इसका मतलब BC बराबर ये है और BC बराबर ये है, तब हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 में क्या हो गया, ये √3 CD बराबर यहाँ पे क्या हो गया 50/√3, 50/√3। या एक काम करेंगे, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, आपके सुविधा के लिए देते हैं, वैसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। इससे क्या होता है, क्रॉस में गुना करने में बन जाता है। तो √3
और √3 गुना CD होगा, तो मतलब √3 CD गुना √3 बराबर 50 गुना 1 कितना हो गया 50, या तो √3 और √3 आप जानते होंगे वो क्या होता है 3 होता है। कैसे होता है हम थोड़ा शॉर्ट जल्दी से बता देते हैं। अगर √3 गुना √3 है तो आप इसे क्या करें, मेरे अकॉर्डिंग आप क्या समझेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, आप पीछे से मेरे बोलेंगे भी, जो चीज़ वह सेम सेम लिखो एक बार। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको मैथ बनाते हुए सेम सेम दिखे उसको आप एक बार लिखें। आप यहाँ पे देखिए क्या है, रूट और रूट है तो आप उसको एक ही बार लिख लो, और ये 3 है तो 3 गुना 3 करेंगे। तो रूट का काम क्या है, मेरे अंदर अगर कोई चीज़ जोड़ी लगा तो उसको हम कितना बार करेंगे, 1 बार करेंगे। ये तो सिंपल है, आप पहले से भी जानते होंगे। तो इसका मतलब √3 3 होता है, तो 3 गुना CD, यहाँ पे CD है बराबर 50, या तो CD बराबर 50, यहाँ पे चूँकि 3 गुना है तो यहाँ पे 3 का भागा होगा। CD बराबर क्या हो जाएगा 16.2/3 अगर आप इसको भागा देंगे तो CD हम निकालें। हमको क्या पूछा जा रहा था CD, ये तो भवन है, इसका मतलब है कि भवन कितना हो गया, भवन हो गया 16.2/3। देखिए तो 16 48 2 50 बटे 3 यही है। तो ये आंसर आपका आ गया। कितना सिंपल था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, आप आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे अगले सवालों की ओर। अगले सवाल आपके लिए स्क्रीन पे हैं, ध्यान से देखेंगे, उनको पढ़िए 1 से 2 बार, फिर आप जब हम बनाते हैं तो उसे ध्यान से देखने का काम करेंगे। आइए सवाल क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, शिखर से एक केबल टावर, एक टावर है दूसरा एक भवन है। फिर हम वही काम कर सकते हैं, ये आप टावर ले लीजिए और दूसरा एक भवन ले लीजिए। दूसरा क्या लेंगे, भवन। तो दोनों तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर है। 7 मीटर ऊंचे भवन, जबकि भवन का ऊंचाई दिया है, कितना दिया है 7 मीटर, रहने दीजिए। क्या बोलता है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ पे भवन का शिखर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जो टावर का शिखर है इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। उन्नयन कोण देखिए बाबू, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ये वाला 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। अच्छा, टावर के पाद का जो अवनमन कोण है 45 है, तो अवनमन कोण कहीं ना कहीं ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण ये है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 45। तो वही 45 यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हो गया अवनमन, तो उसका उन्नयन यहाँ पे बनेगा। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये टावर का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आइए तो देखें कैसे होगा। सबसे पहले नाम दीजिए A B C D और ये क्या दे देंगे E। देखिए तो अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और एक बात और देख लेंगे, चूँकि देखिए CD बराबर BE हो जाएगा। आप यहाँ पे रखिए ध्यान से, BE बराबर CD रहने दीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम सवाल को बनाते हैं, तो कहाँ है, एक त्रिभुज ये ले लेंगे CDE से, और दूसरा यहाँ पे है 60 वाला ले लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी चलेंगे त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से चलेंगे। तो ABE से 60 है, तो इसके सामने में क्या होता है, P होता है, और एक दूसरा ये B ले लेंगे, तो P/B, यानी कि फिर चलेंगे हम लोग P/B। उसका कनेक्शन कहाँ से होगा, tan से होगा। tan यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। tan 60 का मान क्या होता है, √3। मान सारणी के अनुसार आपके बुक में आता है, आपके पास होगा, उसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना। मान सारणी से भी आप 3-4 ऑब्जेक्टिव आसानी से कर सकते हैं, उसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। P तो ये कुछ दिया है, नहीं दिया है, आप उसको रखने दीजिए, A भी रख लीजिए। B ये वाला भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप BE कर लीजिए, या तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं, तो AB गुना 1, तो AB हो गया, यहाँ पे BE इंटू हो गया √3। आप इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 कर लीजिए। फिर चलेंगे tan 45 से, सॉरी 45 से चलेंगे, तो इसके सामने में P और ये क्या हो गया, B, तो B हो गया, ध्यान देंगे। तो
P/B, तो इसका मतलब है कि फिर हमको P/B से चलना है। तो P/B का कनेक्शन 10 से, और इस बार हम कितना चल रहे हैं, 45 डिग्री से चल रहे हैं। 45 का मान 1 होता है। P, इसका P दिया है कितना, 7, और ये हो गया B का मतलब क्या हो गया, CD, या तो CD गुना 1 करेंगे तो ये CD हो गया कितना, 7। तो CD बराबर कितना आ गया, 7। अब जो है हमको ये पूरा टावर निकालना था, तो AB निकालना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CD है, यहाँ पे देखिए BE बराबर क्या है, CD। वही बात थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, BE बराबर CD, और यहाँ से ही है CD और ये BE आपस में ये दोनों बराबर है ना। अच्छा से देख लीजिए, आप CD निकालें 7, तो CD हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 7। तो देखिए जो BE है वही CD है, यहाँ है ना BE, तो वही CD है, और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आ जाइए, CD का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए AB बराबर है BE गुना √3। तो जो BE है देखिए, तो यहाँ कितना लाए हैं, 7, तो ये क्या हो गया, AB बराबर 7√3। अच्छा, AB 7√3 और ये 7 हो गया। इसका मतलब हमको टावर बोल रहा था, तो टावर हम कैसे निकालेंगे, टावर का मतलब क्या हो गया, AB जोड़ BC, यानी AB जोड़ BC। AB तो अभी आप निकाल चुके हैं, कितना होता है, 7√3 हुआ, और ये BC पहले से मिल गया हमको 7 का कॉमन करिए, तो √3 प्लस क्या होगा, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे अगले सवालों की ओर। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा, सवाल में क्या दे रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, वो क्या है, जब बाबू बहुत ज़ोर से हवा बहेगी ना, आंधी आएगा, तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधे तो टूट ही जाते हैं। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक पेड़ बना लो, ध्यान देना, हमने एक पेड़ बना लिया। अब क्या बोल रहा है, ये पेड़ टूट गया, तो कहीं से भी टूट गया, मान लीजिए, माना हम यहाँ से ये टूट गया, टूट कर बोलता है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी पेड़ का जो शिखर अब ज़मीन को छूता है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, वही पेड़ टूट करके यहाँ पे आ गया, ज़मीन को छूने लगता है। इसके साथ और इसके साथ 30 का कोण बनाता है, मतलब पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को जब छूता है तो वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए पेड़ का जो पाद बिंदु है, ये पेड़ है, पाद का मतलब पैर बोल सकते हैं, ये पैर है, यहाँ पे दूरी पेड़ के शिखर जो ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर जो ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, पेड़ का मतलब जो पहले से आपको पूरा पेड़ ये था, ये पूरी पेड़ का ऊंचाई को निकालना है। आपको थोड़ा समझा देना चाहते हैं। देखिए, एक तो है कि हमको इतना दूर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर इतना निकालना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समान हो जाए, मतलब कि जोड़ने पर ये पूरा पेड़ आ जाता है। अब थोड़ा रुकेंगे, जो यहाँ पे पेड़ का दूरी पड़ेगा वही तो पेड़ यहाँ पे गिर के आया है। इसका मतलब अगर ये निकाल लेते हैं और एक ये भुजा निकाल लेते हैं, तो इसको निकालने के बाद जब हम सीधा खड़ी कर देंगे तो ये तो वहीं पे आ जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमको एक ये निकाल लेना है, दूसरा ये निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देंगे। ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसको खड़ी करने पर ये हो जाएगा, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप नाम दे दीजिए A B C, यहाँ पे दे सकते हैं आप D। चलो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको निकालना है, तो ये क्या हो गया, P, जिसको निकालना है वो P हो गया, यानी कि थीटा के सामने में, और ये दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक B। क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने में क्या होता है, कर्ण होता है,
वो एच हो जाएगा। तो पी बटे बी से चलना है, तो अभी हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, तो पी बटे बी का कनेक्शन है पी बटे बी रेशियो कहाँ आता है, tan में। tan का थीटा चलेगा, यहाँ पे थीटा कितना मिल गया आपको 30 डिग्री, या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो P तो ये कुछ नहीं दिया है, आप इसका नाम दे सकते हैं AB, और B तो ये B कितना दिया हुआ है 8, या देखिए तो क्रॉस में गुना कीजिए, मतलब AB गुना √3 और 8 गुना 1 क्या होता है 8, या तो AB बराबर 8/√3। आप इसको रहने दीजिए, समीकरण 1 भी मानेंगे तो अभी, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग चलेंगे वही त्रिभुज से, त्रिभुज ABC से। इस बार क्या निकालना है, ये वाला निकालना। ये तो P हो गया और ये क्या हो गया B, तो ये क्या हो गया H। इसका मतलब है कि हमको चलना पड़ेगा B/H से। ये B हो गया, ये H हो गया। B/H का कनेक्शन कहाँ पे होता है, कॉस में। तो कॉस का भी हम कितना चलेंगे 30 डिग्री चलेंगे। तो कॉस 30 का मान क्या हो गया √3/2 मान सारणी के अनुसार। तो B आपका देखिए तो ये कितना आ चुका है 8H। H तो मालूम नहीं है, वो क्या है AC। आप यहाँ पे लिख देंगे AC, क्रॉस में गुना कीजिए AC मतलब AC गुना √3 और यहाँ पे 8 गुना 2, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए तो AC गुना क्या हो गया, AC गुना √3 बराबर 8 दूनी का 16। अब AC बराबर क्या हो गया 16√3। समीकरण सेकंड कर लो या नहीं भी। अब इसीलिए करेंगे पेड़ क्या है, ध्यान देना। पेड़ तो हो गया आपका, हम बोल चुके हैं ये बराबर होगा, पेड़ है AD यानी कि ये वाला AC को जब खड़ा करेंगे तो वही हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा AC जोड़ AB कर दें तो हो सकता है, मतलब कि वो ही होगा पेड़ का ऊंचाई। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं AC जोड़ क्या चीज़ AB, AC अभी आपने लाया 16√3 और प्लस AB आप ले आ चुके हैं 8√3। अब देखिए √3 का LCM करेंगे तो इतना ही आएगा, एक बार में कटेगा 1 गुना 16 तो 16, ये भी एक बार में कटेगा तो 8, यानी कि 24 अब बटे क्या हो गया √3 को कटाने के लिए आप एक काम करेंगे √3 गुना 8। रुको हम समझाते हैं। √3 से √3 गुना होने पर तो वो क्या हो जाएगा 3 ही होगा, और 3 गुना 8 करेंगे कितना होगा 24 होगा। अब बटे का है √3। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको इसको कटाने थे। तो कुल मिलाकर पेड़ का ऊंचाई क्या हो गया आपका 8√3। ये आंसर है। क्या है इसमें सवालों में कुछ उतना दम, बहुत आसान है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल को आप पढ़िए। सवाल में क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण। अच्छा, एक मीनार है ना, और मीनार के आधार से कुछ दूरी पर, दूरी भी कुछ दिया हुआ है, शायद 4 मीटर या 9 मीटर दिया है ना, आप देख रहे हैं प्रश्न को। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, चलो कोई मीनार ले लेते हैं, माना ये मीनार है, एक सरल रेखा में स्थित यानी कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन को। अच्छा, एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा बिंदु हो गया आपका कितना 9 मीटर की दूरी पर। तो ध्यान देंगे ये 9 मीटर हो गया। शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया, ये दोनों। तो दोनों उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। कितना कितना है, पूरक है। अच्छा, ये बोलता है कि कितना है, ये पूरक है। पूरक कोण का मतलब होता है बाबू, आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा 2 90। इसका मतलब क्या है, 2 कोण जोड़ो और वो 90 पुर गया तो क्या बोलेंगे उसको, वो कोण क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब पूरा 2 90। तो पूरक कोण में 2 कोण आएगा, ये दोनों तो पूरक कोण है। तो अगर हम कोई एक को थीटा लेते हैं, क्या लेंगे थीटा, तो दूसरे को हमको क्या लेना पड़ेगा
90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। पूरा कोण का यही परिभाषा है। तो इस तरह हो जाने के बाद कहता है मीनार की ऊंचाई निकालें। तो ये तो मीनार हो गया था आपका ये वाला, मतलब इसी को हमको निकालना है। आप नाम दीजिए ABC और ये क्या हो गया D। 1 बाय 1 त्रिभुज से चलते हैं, अभी ABC चलते हैं। तो चूँकि त्रिभुज ABC से यहाँ पे थीटा है, सामने P होगा, ये दिया, ये क्या हो गया B हो गया, तो P/B का मेरा रिलेशन रहेगा। तो मतलब P/B ये कहाँ से आएगा, tan का। tan में क्या आना है, 90 माइनस थीटा। तो एक सूत्र भी आता है इसमें कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, cot थीटा। तो cot थीटा ये हो गया। और P कुछ दिया है, नहीं दिया है, आप रहने दीजिए उसे AB। और B कितना दिया हुआ है, 4, तो इसे आप रहने दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot थीटा। आप इसे कर सकते हैं समीकरण 1। आप फिर आगे हम लोग चलेंगे, फिर त्रिभुज AB और D से, त्रिभुज ABD से। तो यहाँ पे थीटा, ये सामने में P होगा, ये पूरा क्या होगा, B होगा। तो फिर हमको चलना है P/B से। इसका मतलब है कि P/B का समान tan में है और इस बार हम थीटा ले रहे हैं, तो tan का थीटा ले रहे हैं। tan थीटा आप रहने दीजिए और P/B। तो P/B का मतलब है कि P तो कुछ दिया नहीं है, आप उसे AB रहने दें। B का मतलब ये पूरा इस बार हो जाए, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज है, तो वो कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 रहने दीजिए। आप इसे क्या करेंगे, समीकरण 2। अब आगे चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए ध्यान से, 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुना कर देंगे। मतलब दोनों समीकरण में प्रत्येक जो है साइड को हम लोग आपस में गुना कर देंगे। तो यानी cot थीटा इंटू tan थीटा, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से गुना करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से गुना करेंगे। इसका मतलब है AB/4 गुना और AB/9। तो चूँकि एक सूत्र आता है cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप रहने दीजिए, AB गुना AB होगा तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर और 9 चौके 36, यहाँ पे 1 दे सकते हैं। AB स्क्वायर अगर 1 के साथ गुना हो गया तो वही रहेगा, और 36 गुना 1 होगा तो ये 36 हो गया। या तो अब AB रहने दीजिए। तो यदि स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजते हैं क्या होता है, रूट होता है। तो आप इसे क्या कर देंगे, रूट, यानी कि AB बराबर कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब ध्यान देंगे, हमको क्या निकालना था, AB, वही तो निकालना है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो मीनार है वो कितना हो गया, 6। बहुत आसानी से इसका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके बाद हम एक आखिरी सवाल है, इतना ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस में रिवीजन करना है। तो आखिरी सवाल को हम बनाएंगे, आपके लिए सवाल स्क्रीन पर है तो उसे ज़रूर पढ़ें। सवाल क्या है थोड़ा देखते हैं हम भी, आप पढ़ चुके हैं ना। 2 जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, इसमें 2 जहाज हैं और एक लाइट हाउस है, तो शायद हो सकता है आप ना समझ पाओ कि लाइट हाउस क्या होता है। तो समुद्रों में ना, वहाँ पे जहाज चलते हैं तो रात में उसको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जाना है, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे लाइट दिया जाता है ऊपर में, ताकि दूर से वो जहाज मतलब देख पाए उसको, है ना, और अपने रास्ते को वो भटक ना पाए। तो कैसे हम लोग यहाँ पे सवाल को सेट करेंगे, 2 जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। माना कहीं पर एक लाइट हाउस हम बना दिए, है ना, तो यहाँ पे लाइट कैसे जलाना है, तुम समझ लो कि यहाँ पे लाइट जल रहा है। लाइट जला सकते हैं क्या, चलो लाइट हाउस, थोड़ा सा घर का डिजाइन कर दिए। अच्छा, 2 जहाज विपरीत दिशा से, देखना एक जहाज इधर से अगर इधर जा रहा है तो दूसरा जहाज, पानी का जहाज, वो हो सकता है कि इधर से इधर आ रहा है, मतलब ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, विपरीत दिशा से। लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है, मतलब दोनों किधर आ रहा है, लाइट हाउस के तरफ ही आ रहा है। दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 और 45 है।
दोनों जहाज का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से यहाँ से कितना दिया हुआ है, एक तो 60 है, दूसरा कितना है 45 है। ध्यान दीजिएगा, एक 60 है, दूसरा 45 है। 60 है और 45 है, तो हो सकता है दोनों अभी सेम देखने को लग रहा है। तो एक काम करेंगे, थोड़ा इसको हम नज़दीक कर देते हैं, इसको हम नज़दीक कर देते हैं। एक दूसरा जहाज यहाँ से है, ठीक है। क्यों नज़दीक कर दिए, ध्यान देना। यहाँ पे 90 डिग्री है और इधर में भी क्या बन जाएगा तब 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो पड़ी किरण है और ये क्या हो गया खड़ी किरण है। तो 60 और 45 कैसे डिफरेंट करें कि यहाँ 45 होगा कि यहाँ पे 60 होगा। 60-45 में आपको दिक्कत होगा, चूँकि यहाँ पे 90 है। देखो, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जल्दी पहुँचेंगे या तो यहाँ इतना दूर से यहाँ पर पहुँचने में जल्दी पहुँचेंगे। तो ज़रूर है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ हम जल्दी पहुँचेंगे, तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे 60 लो, 60, 70, 80 तुरंत पहुँच गए। और यहाँ पे आप क्या ले लो 45, चूँकि दूर है 45, 50 है ना, 55 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे आएंगे। अच्छा, दूसरी बात है क्या सर जी ये 45 और यहाँ पे 60 ये करना, अगर हम यहाँ पे 60 ले लिए यहाँ पे 45 ले तो क्या नहीं बनेगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, आप बना सकते हैं और वो बिल्कुल भी सवाल आपका गलत बनने वाला नहीं है। हम आपको एक परफेक्ट जो है ना रास्ता दिखा दिए कि आप परफेक्ट रूप से दिखाना चाहते हैं कि अगर हो सकता है एग्जामिनर खूब बढ़िया से बारीकी से देखे, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड को वो समझ पाएगा और वो आपको एक बेहतर नंबर दे पाएगा। वो है ना, एक भी नंबर काटने से चूकेगा, वो नहीं काट सकता आपका नंबर। तो कुछ इस तरीक़ा से है। और कुछ दिया है सवाल में, देख लेते हैं। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है। इसका मतलब है यहाँ से, मतलब एक जहाज़ यहाँ पे, दूसरा जहाज़ यहाँ, दोनों के बीच दूरी कितना है 100 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब ये जो लाइट हाउस है ये कितना ऊंचा है, इसी को हमको फाइंड करना है। नाम दीजिए ABCD। हम लोग एक एक त्रिभुज से चलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये 100 है। तो एक काम करिए, आप इसमें इसको x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस x हो जाएगा। चलो एक एक त्रिभुज से चलते हैं। चूँकि त्रिभुज ACD से, पहले AC से चलते हैं, त्रिभुज ACD से चलेंगे तो 10 मतलब 60 है। 60 के सामने में P होता है और एक ये दिया हुआ है B, मतलब P और B का कनेक्शन लेना है, क्योंकि ये निकालना है और ये दिया है। तो P/B अगर लेते हैं तो ये कहाँ आता है 10 में। 10 में हमको थीटा लेना है, वो कितना लेना है 60 लेना है। 10 60 का मान क्या हो गया √3 P/B। ये P है, P का मतलब AC, P का मतलब AC और B का मतलब क्या हो गया CD, यानी कि √3 बराबर AC तो है नहीं कुछ दिया हुआ, वही तो निकालना है। CD हमने कितना लिया है x, अब इसके नीचे 1 कर दीजिए। AC गुना 1 तो क्या हो गया AC, और √3 गुना x, तो इसे आप √3 गुना x कर लीजिए, समीकरण 1। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ये वाला ACB, यानी कि ABC से। त्रिभुज ABC से चलेंगे तो देखिए इसके सामने में ये P होगा और ये दिया है, तो P और B का कनेक्शन लेना है आपको। तो P/B अगर लेते हैं तो P और B का कनेक्शन कहाँ पे 10 में वो रेशियो आता है। इस बार थीटा कितना देना है तो 45 देना है। यहाँ पे 45 लिखिए। 10 45 के मान 1 है। P तो ये P है, कुछ दिया है नहीं दिया हुआ, तो AC आप उसे AC बैठा दीजिए। और बटे में B है, तो ये B क्या दिया हुआ आपको 100 माइनस x, इसके नीचे 1 देंगे। AC गुना 1 क्या हो गया AC, और यहाँ पे क्या हो गया 100 माइनस x। आप इसे समीकरण क्या बना लेंगे 2। देखिए चूँकि AC बराबर √3x और यहाँ भी AC बराबर 100 माइनस x, तो यहाँ से आइए तो कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों AC के बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं √3x जो है ये 1 बराबर हो जाएगा और दूसरी ओर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस x। अतः आप कह सकते हैं √3 माइनस x बराबर के इस पार आएगा प्लस x, और यहाँ पे कितना हो गया 100, यानी आप x का
कॉमन कर लीजिए क्योंकि दोनों में x है, यहाँ से x बाहर आया तो √3 बच गया, और x का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो x एका x यानी कितने बार में, एक बार में, तो +1 बराबर कितना हो गया 100। अर्थात अब x बराबर क्या हो गया 100 बटे √3 +1। यहाँ पे देखिए उचित है कि आप हर का परिमेकरण करेंगे। आप इसका हर का परिमेकरण कर लीजिए तो √3 - 1 और √3 - 1, 100 इंटू √3 - 1 अब बटे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है a + b और a - b, इसका सूत्र आता है a² - b²। तो यानी कि a² जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो गया 100 मतलब √3 - 1 अब बटे √3 का जब स्क्वायर होगा तो कितना होगा 3 और -1, तो 3 - 1 यानी कि 100 और √3 - 1, और देखिए यहाँ पे 3 में से 1 गया तो ये 2, अब चूंकि ये 2 इसको काट देगा कितने बार में 50 बार में, तो 50 हो गया। और √3 का मान आप ले लीजिए कितना हो गया 1732 और -1। आप ध्यान देंगे, आप इतना भी छोड़ देंगे आंसर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्जामिनर नंबर दे देंगे। अदरवाइज चाहते हैं कि फुल टू फुल हम बढ़िया से कर लें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इतना में यदि एक घटा देंगे, एक घटा दिए तो क्या हो गया 50 गुना 0732। अब गुना करिए तो 10 के 0 बाकी एक 15, 116 के 6 बाकी एक और 35 और एक कितना हो गया 36, एक 0 यहाँ पे डालिए, 3 अंक के पहले पॉइंट बिठाइए तो क्या हो गया आपका 36.6, ये आ गया आपका x बराबर, यानी कुल मिलाकर के क्या आ गया आपका 36.6। तो ये x हो गया। आपको क्या निकालना था लाइट हाउस का मतलब ये AC। अब देखिए तो AC क्या है, यहाँ पे ये वाला है, तो थोड़ा सा आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरे नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। आपको निकालना है AC। देखिए यहाँ पे तो AC बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहीं पे कर लो अच्छा रहेगा। तो 100 और -x, तो 100 - 36 है ना 0.6, अब घटा लेंगे तो 36 1 37 हो गया, मतलब 63 पॉइंट कितना हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं मैं आपके लिए जो सहयोग के लिए कुछ सवालों को लाए हैं, प्रत्येक सवाल आपको समझ में आया होगा और आप इसका रिवीजन अवश्य करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के 2024 के लिए। ठीक है, थैंक यू।